और चलिए एक बार फिर सीधे चलते हैं नाथद्वारा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ माहेश्वरी सेवा सदन के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें कार्यक्रम की आपके टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। सांसद दिया कुमारी भी मौजूद हैं। श्री गिरिराज प्रसाद जी सोमानी जयपुर, श्री गोविंद लाल जी गादिया चित्तौड़गढ़, श्री नारायण जी चांडक मुंबई, श्री नंदकिशोर जी, क्षमा करें ये नाम मैं बोल चुका था, मैं वापस नए नाम बोल रहा हूं, श्री मांगीलाल जी, गोपाल जी, सत्यनारायण जी, जगदीश जी, राजेश जी मंडोगरा उदयपुर, श्री गिरिराज प्रसाद जी सोमानी जयपुर, श्री गिरिराज प्रसाद जी सोमानी जयपुर, श्री बसंती लाल जी आशाराम जी मंडोगरा नाथद्वारा, श्री नवतमल जी दामोदर जी बाहेती इचलकरंजी, श्री गोपाल जी काबरा उदयपुर, श्री नंदकिशोर जी मयूर जी बंग नाथद्वारा, श्री मदन लाल जी, शंकर लाल जी, जानकी लाल जी, गोपाल जी मुदड़ा उदयपुर, श्री मधुसूदन जी झंवर उदयपुर, श्रीमती गीता देवी एवं श्री प्रदीप जी हेड़ा ब्यावर उदयपुर, श्री भगवती लाल जी, लक्ष्मी नारायण जी भराड़िया भिलवाड़ा, श्री दामोदर लाल जी, ओम प्रकाश जी बिरला भिलवाड़ा, श्री मांगीलाल जी, पुष्कर लाल जी मालीवाल रेल मगरा, श्री रामेश्वर लाल जी काबरा भिलवाड़ा एवं श्रीमती श्री रमेश चंद जी, श्रीमती किरण जी लड्डा दिल्ली। बंधुओं, समाज सेवा कोई आसान काम नहीं, कांटों से भरा ताज है। इन भवन निर्माण में भी कई विषम परिस्थितियां आती है और कई बार हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला टूटने लगता है, पर तब वो यही सोचते हैं कि जब भी टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल। कोटा में ठेका कर्मियों ने हंगामा किया। जेके लोन अस्पताल में यह हंगामा हुआ। एमबीएस अस्पताल में भी विरोध प्रदर्शन देखा गया। ठेका कर्मियों ने आज कार्य बहिष्कार किया। 2 घंटे के बहिष्कार से व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई। इस दौरान ठेका कर्मियों ने नारेबाजी भी की। मरीज परेशान रहे। दीपिका मित्तल जी को ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर अभी एनर्जी से जैसे मिले हम लोग, तो उन्होंने कहा कि हमारे इस तरह का मामला नहीं, क्योंकि पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है। लेकिन हम चाहते हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और आगे से अगर 2-3 दिन में हमारी कोई बात ऊपर तक नहीं पहुंचती और हमारे फेवर में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो हम ये 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार चल रहा है 1 घंटा इसको बढ़ाएंगे। और अगर फिर भी हमारी सुनवाई राज्य सरकार द्वारा नहीं होती है तो हम पूर्णकालिक हड़ताल करने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के जनोथर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन जारी है। लोग 5 दिनों से अनशन पर हैं। पेयजल समस्या, बदहाल सड़क की मरम्मत, उप तहसील कार्यालय में नए तहसीलदार समेत कई मांगों को लेकर अनशन चल रहा है। लेकिन अभी तक प्रशासन के उच्च अधिकारी मामले का संज्ञान नहीं ले रहे, जिससे आक्रोश बढ़ रहा है। चंद्रभान गुप्ता जन समस्याओं को लेकर के जनोथर गांव की 12 की को लेकर के अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस निकम्मी सरकार में जो आला अफसर बने हुए हैं, न जाने किसके इशारे पर आज तक जनोथर के अंदर नहीं आए हैं। राखी के दिन एक अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर अपने रक्षा का वचन लेती है बहन, और भाई उसे जीवन भर निभाता है। लेकिन जोधपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुन आप भी इस 10 साल की बच्ची की सराहना करेंगे और कहेंगे बहन हो तो ऐसी। जोधपुर के ओसिया में अपने 1.5 साल के भाई को बचाने के लिए एक बहन जंगली सुअर से लड़ गई। बहादुर बच्ची ने अपने भाई को बचा लिया और खुद घायल हो गई। बच्चे को भी चोटें आई हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चे घर के आके खेल रहे थे और शुअर आया, अचानक उस लड़के पे अटैक कर लिया। फिर उसकी सिस्टर उसको बचाने के लिए गई तो उसको सिस्टर को पूरा काट लिया चारों तरफ। तो लड़की है 10 साल की और 20 महीने का लड़का है। कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी बंद करने और फ्यूल चार्ज लगाने के मामले में बयानबाजी शुरू हो गई है। सांसद से लेकर विधायक तक बयानबाजी पर उतर आए। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि सांसदों के भाषण देने से कुछ नहीं होगा।
दिल्ली से तो पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। दिल्ली का काम, और केवल दिल्ली, ये भी तो टैक्स वसूलते हैं, इनका भी तो कुछ काम होगा। कि राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने उनको चुन के दिल्ली भेजा है, और क्या वो अपने हक के लिए, अपनी जनता के लिए वहाँ से हमारे हकों का पैसा नहीं ला सकते, जिससे हम जनता को यहाँ पे बराबर का हर चीज सहूलियत दिला सके, मुहैया करा सके। मतलब आर्थिक सहायता एक अलग इशू है, और किसानों की जो मेन समस्या है जो अलग तरह का पॉइंट है। मैं समझता हूँ शायद आप बिजली की सब्सिडी के बारे में बात कर रहे हो, ये भी क्योंकि सरकार में जो पिछले कोरोना काल में जो स्थिति खराब हुई है उसकी जैसे आर्थिक फैसले कई टाइट करने पड़े हैं, उसको इस बात से नहीं जोड़ा चाहिए कि हमारे किसानों के हम पक्ष में नहीं है। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली में हुए उपद्रव को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने उपद्रव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, जिस व्यक्ति ने लाल किले पर झंडा फहराया उसके साथ पीएम की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। गुरदासपुर का एक व्यक्ति जिसने झंडा लाल किले पे लहराया किसानों वाला, उसकी प्रधानमंत्री के साथ फोटो आज सारे सोशल मीडिया पे आ गई। अमित शाह के साथ उसकी फोटो आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक के देखे। इस उपद्रव में उनके लोग भी शामिल है। सनी देओल के साथ प्रधानमंत्री से कौन मिला था? वही आदमी ने झंडा लहराया लाल किले के ऊपर जाके। तो इस तिरंगे का अपमान तो इनके लोग कर रहे हैं। जोधपुर में ज्वेलरी शॉप में शातिराना चोरी का मामला सामने आया है। महिला कंगन खरीदने के बहाने दुकान में जाती है, बड़े ही शातिराना अंदाज में कंगन चुराकर फरार हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फुटेजेस आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि सीसीटीवी में कैद हुई हैं। ये महिला कंगन खरीदने के आड़ में कंगन पार कर ले गई। सब कुछ उसने बहुत इत्मीनान से किया, इंतजार किया कि दुकान वाले का ध्यान भटके और वो वारदात को अंजाम दे पाए। बेहद शातिर तरीके से ये कंगन चुरा ले गई। प्रदेश में कल निकाय का चुनाव है, जिसे लेकर आज पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर रवाना हो रही हैं। इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर अजमेर, प्रतापगढ़, बूंदी की तस्वीरें दिख रही हैं, जहां टीमों को ट्रेनिंग दी गई। सुरक्षा के संकल्प के साथ बूथों के लिए रवाना किया गया। निकाय चुनाव को लेकर मंत्री रघु शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिकित्सा मंत्री ने दावा किया कि चुनाव में इस बार कांग्रेस सभी जगह भारी बहुमत से बोर्ड स्थापित करेगी। मंत्री शर्मा ने अजमेर जिले में 5 जगह हो रहे चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में जिस तरीके से जिले में विकास के कार्य करवाए हैं उन पर मुहर लगी। शानदार माहौल है और कांग्रेस पार्टी सब जगह बोर्ड बनाएगी अपना कांग्रेस में। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार में बैठी है, थम्पिंग मेजोरिटी से बैठी है, 25 के 25 एमपी जीत के गए हैं। आज हमारा 70 करोड़ का ई लर्निंग इंस्टीट्यूट जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में सचिन पायलट जी ने दिया था, आज उसके ताले लगे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव के मतदान के लिए प्रतापगढ़ के 92 मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। कल छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़ में नगर पालिका के 21 और नगर परिषद के 40 सदस्यों के लिए मतदान होगा। हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, बूथ लेवल अधिकारियों और मतदान कर्मियों को निर्देश दिए कि मतदान के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता रखें। लाइन लगाना है, लाइन सब।
अजमेर में कल होने वाले चुनाव को लेकर मतदान टीम को ट्रेनिंग देकर बूथों के लिए रवाना किया गया। जिले के 80 वार्डों के लिए 682 मतदान दलों को ईवीएम और अन्य चुनाव सामग्री देकर रवाना किया गया। निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। का चुनाव जो है ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। अजमेर उत्तर, दक्षिण और पुष्कर के दो बूथ हैं। इसमें दोनों विधानसभा जो उत्तर व दक्षिण है इसमें 326, 328 बूथ हैं और नगर निगम वाले में जो दक्षिण का भाग है इसमें 8 एक्स्ट्रा बूथ और हैं जो सहायक मतदान केंद्र हैं। वहीं बीकानेर के भी 3 नगर पालिकाओं में चुनाव है। देशनोक नगर पालिका में बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार प्रगति मंच ने भी ताल ठोक दी है। प्रगति मंच ने 25 वार्डों में से 13 में अपने प्रत्याशियों को उतारा है, वहीं 3 को समर्थन दिया है। बीजेपी 22, कांग्रेस ने 21 वार्डों में प्रत्याशी उतारे। बीकानेर के नोखा नगर पालिका में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और विकास मंच में सीधी टक्कर है। बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। विकास मंच के संस्थापक पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर, उनके बेटे नारायण झंवर ने भी चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। झालावाड़ में निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी। जिले की झालावाड़ नगर परिषद, झालरा पाटन, भवानी मंडी, पिडावा और अकलेरा नगर पालिका में 28 जनवरी को मतदान है, जिसके लिए प्रचार अभियान के अंतिम दिन सभी क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रचार प्रसार किया। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी रहेगी सीसी रोड की, तो सीवरेज की वजह से झालावाड़ शहर के आधे से ज़्यादा रोड के नाम सीवरेज की वजह से बिगड़ चुके हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सीसी रोड की, और उससे पहली प्राथमिकता जो लोगों के नाम से कुछ लोगों की सैलरी वगैरह रुकी हुई है, सबसे पहले उनको भुगतान कराना, उसके बाद विकास कार्य। एक भी इन्होंने बोर्ड में समिति नहीं बनाई, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। मेरे को लगता है हिंदुस्तान की किसी भी नगर पालिका में पहली बार हुआ होगा जो 5 साल में समितियां नहीं हुई। सियासत में परिवारवाद नई बात नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सियासत से जुड़ती आ रही है। इसी कड़ी में टोंक का टोडा राय सिंह भी अपना नाम दर्ज करा रहा है। ससुर के लिए बहू की अपील, बहू के लिए ससुर ने मांगा विजय का आशीर्वाद। निकाय रण में ससुर बहू की जोड़ी, टोंक के टोडा राय सिंह में दिलचस्प मुकाबला। चुनाव प्रचार में गाजेबाजी की खास अहमियत होती है। इससे माहौल बनता है, उत्सुकता पैदा होती है। लेकिन टोंक की टोडा राय सिंह नगर पालिका का चुनाव प्रचार सिर्फ गाजेबाजी से ही नहीं बल्कि एक दूसरी वजह से भी चर्चा में है। यहाँ पालिका के निवर्तमान चेयरमैन संत कुमार जैन और उनकी बहू नीलू जैन दोनों अलग अलग वार्डों से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। संत कुमार जैन वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार पालिका अध्यक्ष, 1 बार पार्षद रह चुके हैं जैन। मैं भी वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी बहू नीलू जैन वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ रही है और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। जबकि संत कुमार जैन की बहू नीलू जैन वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ रही हैं। MA BEd कर चुकी नीलू ससुर के नक्शे कदम पर चलते हुए पब्लिक को विकास का भरोसा देती हैं। टोडा राय सिंह वालों की उम्मीद यही है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो एजुकेटेड हो, समझदार हो, और सभी को शायद मेरे से ये उम्मीद है कि मैं इनके लिए हमेशा तैयार रहूंगी। कभी बहू ससुर के वार्ड में जाकर उन्हें विजयी बनाने की अपील करती हैं, तो कभी ससुर लोगों से अपनी बहू को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हैं। खास बात यह है कि टोडा राय सिंह पालिका का अध्यक्ष पद OBC महिला के लिए आरक्षित होने के चलते सभी की निगाहें नीलू जैन पर टिकी हैं, क्योंकि अगर यहां से बीजेपी को बहुमत मिलता है तो वो विजयी होने पर पालिका अध्यक्ष पद की सबसे सशक्त दावेदार मानी जा रही हैं। दोनों अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और ये चुनाव देखने लायक है।
टोडा रायसिंह पालिका के इतिहास में ये पहला अवसर है जब किसी भी पार्टी से ससुर और बहू चुनावी मैदान में है। संत कुमार जैन का मुकाबला कांग्रेस के राम सिंह और निर्दलीय उस्मान से है, तो नीलू जैन का मुकाबला अपने वार्ड में कांग्रेस की ममता जैन और निर्दलीय निकिता शर्मा से है। दोनों एक साथ ही चुनाव प्रचार पर निकलते हैं और लोगों से आशीर्वाद लेते हुए वोट मांगते नजर आते हैं। टोंक की 5 नगर पालिकाओं में चुनाव के लिए 28 जनवरी को मतदान होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि निकाय के इस रण में ससुर बहू की जोड़ी कितनी हिट हो पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। मरुधरा में तूफानी प्रचार के बाद निकाय चुनाव का शोर थम गया है। अब 20 जिलों में 28 जनवरी को वार्ड का वॉर होगा। थम गया शोर, अब डोर टू डोर। बीस जिलों के 90 निकायों में दंगल। मैदान में 9,930 उम्मीदवार। जनवरी को मतदान, 31 को नतीजे। 20 जिलों के निकायों में चुनावी शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों ने धुआंधार प्रचार किया। वहीं आरएलपी और बीटीपी ने भी जन समर्थन जुटाया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। इस दौरान कोई रैली, जनसभा और जुलूस की इजाजत नहीं होगी। कोरोना काल में सफल और सुरक्षित चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग भी उत्साहित है कि पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए, फिर नगर निगम के चुनाव कराए, फिर 21 जिलों में जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव कराए, फिर लोकल बॉडीज़ के चुनाव कराए, फिर 10 ग्राम पंचायतों के अभी चुनाव कराए और अभी 90 लोकल बॉडीज़ यानी अर्बन बॉडीज़ के चुनाव जो 2 दिन बाद 3 दिन बाद होंगे। तो अगर आप ठान लें और अगर लोग अपनी भूमिका निभाएं एक जिम्मेदार नागरिक, जैसे कोविड की जितनी गाइडलाइंस है, मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेशवासियों ने, हमारे मतदाताओं ने इस बात को, सभी के प्रेस ने भी इस बात को खूब अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में लिया। सूबे के 20 जिलों के 90 निकायों में 28 जनवरी को चुनाव होने हैं। इनमें अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं के 3035 वार्डों के लिए 5253 बूथ बनाए हैं, जिसमें 29,51,835 मतदाता 9,930 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 15,11,208 पुरुष, 14,40,565 महिलाएं और 62 थर्ड जेंडर शामिल हैं। हाल ही में हुए निगम और निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जहां सत्ताधारी कांग्रेस उत्साहित है, वहीं कोर कमेटी की रणनीति के बाद बीजेपी सभी निकायों में कमल खिलाने का दावा कर रही है। किसके दावों में दम और किसके दावे हवाई हैं, ये आगामी 31 जनवरी को सामने साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और एक बार फिर चलेंगे नाथद्वारा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला माहेश्वरी सेवा सदन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर। प्रतिष्ठित पदाधिकारी, देश प्रदेश से आए माहेशी समाज के सभी बंधुगण, मातृशक्ति, मैं आज श्रीनाथ जी की इस स्थान पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये स्थान की आस्था इस देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर है और श्रीनाथ जी की कृपा हम पर बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये मेवाड़ की धरती जो महाराणा प्रताप की वीरता की धरती है, राणा प्रताप के साथ राणा कुंभा के शौर्य की धरती है, जहाँ भगवान एकलांग जी का मंदिर है, 4 भुजी जी का मंदिर है, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता है, और कुंभलगढ़ हल्दी घाटी जो देश के युवाओं को
मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान के लिए नई प्रेरणा देती है, नया संकल्प देती है। भगवान शिव पार्वती की कृपा से मायसी समाज हमेशा शिव भगवान की तरह समाज का कल्याण का काम करता। भगवान शिव ने जब समुद्र में मंथन हुआ तो विष भी निकला और अमृत भी निकला, और उस समय भगवान शिव ने विष पीकर देवी देवताओं को बचाने का काम किया। आज उसी महेश भगवान को मानने वाले संपूर्ण महेश इस समाज के लोग संपूर्ण समाज के अभावों, कठिनाइयों, मुसीबतों को अपने ऊपर लेकर उनकी मुसीबत और कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकते हैं, ये संस्कृति और संस्कार हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं। हमारे पूर्वजों ने हमेशा एक बात सिखाई थी कि समाज के अंदर त्याग हो, समाज प्रति समर्पण हो, सेवा का भाव हो, और इसी के कारण आज पीढ़ी दर पीढ़ी मायसी समाज सेवा तक समर्पण का काम करता है, और इसी के कारण हमारे पूर्वजों ने समाज सेवा का काम किया। उसके कारण आज समाजों के अंदर मायसी समाज का एक प्रतिष्ठित स्थान है। केवल समाज सेवा का काम नहीं किया, आज़ादी की लड़ाई के अंदर योगदान दिया, और आज़ादी के बाद इस देश के कल कारखाने चले, उद्योग चले, व्यापार चले, ताकि देश प्रगति की ओर बढ़े, इस ओर भी ध्यान दिया। निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर सभी समाजों ने अपने अपने स्तर पर इस देश के विकास में व्यापक योगदान दिया। इस न्यूज